So welcome back everyone, and I am back after a long break because of my exams. So sorry for the delay. तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक लिफ्टिंग गियर के बारे में जिसका नाम है नी स्लीव्स। यस, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको नी स्लीव्स के बारे में सारी जानकारी, जैसे कि उसको किस तरह से पहना जाता है, किस तरह से उसे यूज़ किया जाता है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं और उसको किस तरह से हम लोग लिफ्टिंग में ला सकते हैं जिससे कि हमारा लिफ्ट्स में इम्प्रूवमेंट आए। तो पहले मैं बात करूंगा नी स्लीव्स होते क्या है। नी स्लीव्स बेसिकली नियोप्रीन मटेरियल के बने होते हैं जो कि इलास्टिक मटेरियल है और उसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, काफ़ी ड्यूरेबल है, ये काफ़ी स्ट्रेची है। और इसका यूज़ क्या होता है कि जैसा कि इसका नाम बोल रहा हूँ कि मैं नी स्लीव्स है ये, तो नी स्लीव्स जनरली हमारे नी जॉइंट को सराउंड करते हैं, उसको वार्म रखते हैं और स्पेशली जो हम स्क्वाट्स करते हैं उसमें हमें हेल्प करता है। अब पर्सनली मेरे को लगता है कि किसी भी बिगनर को इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। उसका ये रीज़न है कि शुरू में हम लोग अपना फॉर्म इम्प्रूव करते हैं, हम लोग अपना टेक्निक को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ें उस मूवमेंट के बारे में सीखते हैं। तो जब हम लोग ये सब बातें अगर हम लोग दिमाग में अपने रख के आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अगर हम स्क्वाट में उसको यूज़ करेंगे पहले से ही तो हमें एक सपोर्ट लेने की आदत बन जाएगी, जो कि गलत होता है। तो बेसिकली स्टार्ट में हमें एक अपनी बेसिक स्ट्रेंथ को डेवलप करना चाहिए, एक बेसिक टेक्निक अपनी पता करनी चाहिए, और जब ये सब डेवलप हो जाए तो अपने स्क्वाट को असिस्ट करने के लिए हमें नी स्लीव्स को यूज़ करना चाहिए। अब इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमें क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए, वो है स्ट्रेच रिफ्लेक्स। अब स्ट्रेच रिफ्लेक्स क्या होता है? बेसिकली जब भी कोई जॉइंट फोल्ड होता है तो उसका एक इलास्टिक रिस्पॉन्स जनरेट होता है। तो इलास्टिक रिस्पॉन्स में क्या होता है, सपोज आपका नी बेंड हो रहा है और जब आप ऊपर आते हो, स्पेशली स्क्वाट में, तो जब आप ऊपर आते हो तो आपका एक स्मॉल रिफ्लेक्स होता है नी जॉइंट पे, जो कि मसल्स के थ्रू अपने आप जनरेट होता है, जिससे कि आपको एक हल्का सा, आप नोटिस करेंगे तो आपको एक हल्का सा बाउंस मिलता है ऊपर आने के लिए। हल्का सा एक जर्किंग मूवमेंट आपको दिखेगा जो आपको प्रोपेल करता है ऊपर, वापस आपको इरेक्ट खड़ा करने में हेल्प करता है। तो यही रिफ्लेक्स जो है, जब आप अपने बार बार पे वेट लोड करते हो और वेट के साथ जब आप नीचे जाते हो और फिर ऊपर आने की कोशिश करते हो, तो यही रिफ्लेक्स आपको बेटर दिखता है उस टाइम पर। तो इसी रिफ्लेक्स को इम्प्रूव करने के लिए और हमें असिस्ट करने के लिए हम लोग को नी स्लीव्स काफ़ी हेल्प करते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि नी स्लीव्स इलास्टिक मटेरियल के बने होते हैं। नियोप्रीन काफ़ी इलास्टिक एनर्जी को स्टोर करने में भी हेल्प करता है, और जब हम लोग स्क्वाट के नीचे जब जाते हैं तो बेसिकली वो स्लीव एक तरह से लोड हो जाता है। तो जब हम लोग ऊपर आते हैं वापस, तो हमें जो रिफ्लेक्स होता है वो एग्जैजरेटेड होता है और हम लोग को बेटर बाउंस मिलता है स्क्वाट में से। इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक छोटा सा क्लिप ऐड किया है आगे, जिसको जैसा कि आप इस क्लिप में देख सकते हैं कि जब मैं नीचे जा रहा हूँ स्क्वाट में तो एक स्ट्रेच रिफ्लेक्स आता है नी जॉइंट पर। जब मैं ऊपर अपना असेंट शुरू करूंगा तो आप देखेंगे कि एक सडन हल्का सा स्लाइड बाउंस होता है विद इन द नी जॉइंट। तो उस बाउंस को ही एग्जैजरेट करता है आपका नी स्लीव्स। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि इसमें मेरा बाउंस हो रहा है ऊपर की तरफ और मैं फास्ट एकदम अच्छे से असेंड कर गया। यही अगर मैं बिना नी स्लीव्स के करता तो सेम वेट पे मेरा स्पीड और रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं होता। अब मैं बात करूंगा इसके टाइप्स की और इसको किस तरह से पहना जाता है। अब इसके टाइप्स होते हैं, दो टाइप के आते हैं यूजुअली। एक होता है 7 mm और एक होता है 9 mm। 7 mm जो साइज होता है आपका, बेसिकली उसका थिकनेस होता है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ये जो इसका थिकनेस है इसकी मैं बात कर रहा हूं। तो जो 7 mm होता है, 7 mm थिकनेस का होता है, वो जनरली IPF अप्रूव्ड होता है, यानी कि इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन अप्रूव्ड। जो मैं स्लीव्स यूज कर रहा हूं अभी, क्योंकि मैं इसे ट्रेनिंग में यूज कर रहा हूं बेटर सपोर्ट के लिए, तो ये वाले हैं 9 mm के। जैसा कि आप इसको क्लोजली देख सकते हैं, 9 mm थिकनेस है, काफी थिक स्लीव्स हैं ये, और ये काफी ज्यादा इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं और एक रिस्पॉन्स सीखने में भी मदद करते हैं। लाइक आफ्टर जब आप थोड़े थोड़े बेटर होते जाते हो तो आपको इसमें बेटर रिस्पॉन्स मिलता है, बेटर आप इसे यूटिलाइज कर पाते हो विद एक्सपीरियंस। तो अब मैं एक वीडियो रोल करूंगा जिसमें आप देख सकते हैं कि इसको किस तरह से पहना जाता है। तो अब आप जैसा कि देख रहे हैं, पहले मैंने स्लीव को लिया अपने शिन लेवल तक
उसको मैं एंकल के ऊपर से लेके आया विदाउट एनी शूज़। मैं उसको लेके आया एंकल लेवल तक, फिर मैं उसको खींचा मैंने शिन लेवल तक। शिन तक लेके आने के बाद मैंने उसको खींचा अपने नी जॉइंट के जस्ट नीचे अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर्स तक, डिपेंडिंग अपॉन योर ओन प्रेफरेंस। अब जब मैं उसको वहां तक ले आया, फिर मैंने जो रोल्ड ऑलरेडी स्लीव था उसको रोल बैक किया अपने जॉइंट के ऊपर। तो इससे क्या हुआ, एक तो एफिशिएंटली स्लीव ऊपर आ गया, और उसी के साथ साथ इसको रोल करने से ऊपर मैंने एफिशिएंटली जॉइंट को भी कवर कर लिया, और मेरे को किसी भी तरह का इशू भी नहीं आएगा पहनने उतारने में, उसमें एनर्जी भी मेरा वेस्ट नहीं होगा। तो अब मैं बात करूंगा इसके वेरियस साइजेस की। तो अब इसके साइजेस कई तरह के होते हैं, एक्सेल से लेके 4XL तक स्मॉल मीडियम साइजेस भी अवेलेबल होते हैं। मैं एक चार्ट डालूंगा जिससे कि आप समझ सकते हैं बेहतर कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। अब इसके साइजेस में आपके स्पेसिफिक कंपनी के हिसाब से अलग अलग साइजेस वो लोग रखते हैं। 4XL से ज़्यादा ऊपर कस्टम ही बनते हैं यूजुअली। और SBD अपैरल्स एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो कि IPF रिकॉग्नाइज्ड भी है, और उसके स्लीव्स काफ़ी बड़े बड़े एथलीट्स यूज़ करते हैं। अब जो इसका सरकमफ्रेंस है वो कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। आपका नी जॉइंट पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, बट इनफैक्ट आपका जो काफ साइज है, जो आपका काफ का सरकमफ्रेंस है, वो भी काफ़ी मैटर करेगा। क्योंकि जब आप स्लीव को ऊपर लेके आते हैं तो आपका जो काफ का साइज है उसके हिसाब से आप उसको खींच सकते हैं ऊपर। तो जिन लिफ्टर्स का काफ साइज बड़ा होता है वो लोग अपना स्लीव का साइज भी उस हिसाब से चूज कर सकते हैं। और थाई साइज को भी थोड़ा बहुत ध्यान में रखना पड़ता है, जिससे कि जब आप ऊपर से पैक करते हो तो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। और अब टाइटनेस की बात कर ही रहा हूँ तो इसके दो तरह के फिट होते हैं, कंफर्ट फिट और टाइट फिट। कंफर्ट फिट हर एथलीट अपने हिसाब से चूज कर सकता है, जैसा उसको स्क्वाट करने में या कोई भी लिफ्ट परफॉर्म करने में हेल्प हो। तो अब बात करते हैं नी स्लीव्स के प्राइसेस के बारे में। इसका प्राइस रेंज क्या होता है? तो प्राइस रेंज यूजुअली इसका 800 से 1500 तक होता है INR। ये यूजुअली जो आपको लोकल कंपनीज है या आपके कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स है उससे आपको मिल सकता है, जैसे कि जॉयफिट, कोबो, हाइक्स, इन सभी में आपको 800 से 1500 तक की रेंज में आपको मिल जाएगा। अब अगर आप SBD की बात करें, जो कि बेस्ट स्लीव्स है नी स्लीव्स दुनिया में जिसके, उसका प्राइस आपको अराउंड पड़ेगा 12,000 रुपीज INR। वो इसलिए क्योंकि 6,000 तो इसका अपना ही कॉस्ट होता है, प्लस इसको इंपोर्ट कराने के लिए एक्स्ट्रा ड्यूटी लगता है, तो उसका आपको एक्स्ट्रा 6,000 पे करना पड़ता है। इसी वजह से इस स्लीव्स का कॉस्ट हाई होने की वजह से इसे ज़्यादा लोग अफोर्ड नहीं करते हैं। बट अगर आप इसे अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली गो फॉर इट। दिस इज वन ऑफ एंड दी बेस्ट नी स्लीव्स आउट देयर। तो एक डिस्क्लेमर पहले ही मैं बता दूं आपको कि जो इस नी स्लीव के बारे में अब मैं रिव्यू करने वाला हूं उसकी कंपनी से मैं किसी भी तरह से स्पॉन्सर्ड नहीं हूं, किसी भी तरह से मेरा उसका एफिलिएशन नहीं है, ये प्योरली एक कस्टमर रिव्यू है। तो जो कंपनी जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो है ग्राइंड गियर पावर लिफ्टिंग। अब ग्राइंड गियर पावर लिफ्टिंग की स्लीव्स मैं अराउंड 6 मंथ से यूज कर रहा हूँ, उसका 9mm वर्जन। एंड अभी तक काफ़ी अच्छा मेरा काम रहा है इससे, मेरे को काफ़ी अच्छे से सपोर्ट किया है इसने। इनफैक्ट मैंने अभी अपना नया स्क्वाट PR भी इसी पे सेट किया था। मैंने अराउंड 150 पे मेरा था पहले स्क्वाट, एंड आफ्टर गुड प्रोग्रामिंग and usage of these knee sleeves, I was able to propel it up to 180 kilos, which was a massive PR for me within the period of 3 months. Now talking about कि इसका फिट कैसा था और इसका फील कैसे इसमें आ रहा था, तो बेसिकली ये जॉइंट पर काफ़ी अच्छे से पैक हो गया था। इसमें मेरे को ब्रीदिंग स्पेस भी अच्छा मिल रहा था, जॉइंट वार्मिंग भी अच्छा था। एंड जब मैं इसको यूज़ कर रहा था तो मेरे को एक फीलिंग ऑफ सेफ्टी, एक फीलिंग ऑफ लाइक सिक्योरिटी जो एक आता है जब आप स्क्वाट करते हो, जो कि हर लिफ्टर के दिमाग में होता है जब वो डिसेंड करता है वेट के साथ, तो वो मेरे को इसमें आ रहा था। मैं कॉन्फिडेंटली इसमें नीचे जा पा रहा था, मेरे को किसी भी तरह का डर नहीं था कि स्लीव टेयर हो जाएगा या स्लीव मेरे को सपोर्ट नहीं कर पाएगा मेरे वेट जो मैं लेके जा रहा हूँ नीचे। तो इट वॉज कम्प्लीटली सिक्योर एंड फाइन। द ओनली डिसएडवांटेज जो इस स्लीव में मेरे को दिखा वो था इसका लिटिल बिट, जो मैं बोलूँगा वो था इसका स्टिच क्वालिटी। द स्टिच क्वालिटी नियर द काफ रीजन स्पेशली, जहाँ पे नीचे की तरफ आता है स्लीव का, वो थोड़ा सा वीक था। एंड आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग उसमें इम्प्रूव किया जा सकता है। एंड एज फार एज आई नो ये 9mm वाला वर्जन अभी फिलहाल डिसकंटिन्यूड है,
एंड 7 mm वाला वर्जन अभी भी अवेलेबल है। सो इसका प्राइसिंग बहुत अच्छा है। दिस इज लाइक, आई वुड से इट इज इंटरनेशनल क्वालिटी ग्रेड जो इसका मैं आपको बता रहा हूँ। एंड इसका जो प्राइस था दैट वाज अराउंड 2500 तक था, विच इज प्रिटी गुड इफ यू आर कंपेयरिंग इट विद ब्रांड्स लाइक SBD जिसका प्राइस अराउंड 12,000 तक जाता है एंड 6,000 ऑन वैल्यू। तो बेसिकली ये किसी भी कैजुअल लिफ्टर के लिए या कोई भी जो अभी जस्ट स्टार्ट आउट कर रहा है पावर लिफ्टिंग में, उसके लिए काफ़ी अच्छा चॉइस रहेगा। इट्स एन अफोर्डेबल चॉइस, इट्स अ वेरी गुड चॉइस। एंड 7 mm वाला मैं भी आई थिंक लेने का सोच रहा हूँ, सो दैट आई कैन compete इन ऑफिशियल कॉम्पिटिशंस जहाँ पे 7 mm को यूज़ किया जाता है। सो माई फाइनल रिव्यू विल बी दैट in general, knee sleeves are a must have for any beginner or late intermediate, or I can say an early intermediate onwards. You should be using knee sleeves क्योंकि knee sleeves आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट भी करते हैं, उसके साथ साथ आपके लिफ्ट्स को इंक्रीज करने में भी मदद करते हैं। एंड कॉम्पिटिशन्स में दे आर completely allowed for raw as well as your equipped powerlifting meets. equipped में आपके नी रैप्स भी यूज़ करते हैं लोग। सो नी रैप्स इज कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक जिसके बारे में मैं बाद में कभी बात करूँगा। सो दिस वॉज माई टेक ऑन द नी स्लीव्स, और आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से अपने लिफ्टिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग द स्ट्रेंथ डॉक्टर फॉर मोर सच कंटेंट।